महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। एक समय था जब नेता अपने पदाधिकारियों को बुलाकर चुनाव की रणनीति तय किया करते थे। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना वोट चोरी करने के उपाय बता रही है। सही सुन रहे हैं आप। बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव में पहले वोट चोरी का मुद्दा सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कथित वोट चोरी का मुद्दा गर्मा गया है। महाविकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और समाजवादी पार्टी ने 1 नवंबर को राज्यव्यापी मार्च निकालने का ऐलान किया है। राज ठाकरे और कांग्रेस नेताओं ने भी चेतावनी जारी की है कि जिस तरीके से अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। जांच कराने की मांग की जा रही है कि जो वोट चोरी का आरोप लगा उसकी जांच कराई जाए। महाविकास जो अघाड़ी है उसका आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इसको लेकर एक राज्यव्यापी आंदोलन करने की बात कही गई है। और कहा गया है कि कहीं नाम काटे गए तो कहीं फर्जी नाम जोड़े गए। महाविकास अघाड़ी का कहना है कि सब बीएमसी चुनाव से पहले सत्ता पक्ष द्वारा सुनियोजित वोट चोरी की गई है और इसके लिए जांच कराने की मांग की जा रही है। और उन्होंने कहा है, एनसीपी के नेता हैं शरद गुट के जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बता दिया और कहा कि लोगों को अब संदेह है कि चुनावी प्रक्रिया में कुछ तो गड़बड़ है और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। साथ ही यह भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए रणनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों के दिल में अब शक पहुंच गया है कि कहीं ना कहीं मतदार यादी, वोटों का घोटाला, वोट चोरी हो रही है और इसके लिए सरकार और सरकार तो नहीं, चुनाव आयुक्त और आयोग जिम्मेदार है। वहीं शिंदे फडणवीस सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि मतदाता सूची पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। विपक्ष झूठ फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है। दरअसल मुंबई, पुणे और नवी मुंबई में मतदाता सूची और वोटिंग प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अब महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी गुट का जो आरोप है उसको भी आप जान लीजिए। क्या आरोप लगाया है वोट चोरी का, कैसे आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नाम हटाए गए और कुछ नाम जोड़े गए, कुछ वोटर्स के नाम हटा दिए गए और कुछ फर्जी नाम जोड़े गए। आरोप सच पाए गए तो बीएमसी और निकाय चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। यानी जो इसके पहले विधानसभा चुनाव के दौर और की जो बातें थी उसको आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। मुंबई की बीएमसी देश की सबसे बड़ी और अमीर नगर निकाय है। उसके चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। महाविकास अघाड़ी इसको लेकर एक प्रदर्शन करने वाली है और आप देखिए किस तरीके से इसमें चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि मुंबई में आप देखिए बीएमसी का चुनाव होना है और इस चुनाव का नतीजा सिर्फ स्थानीय लोग नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा किया गया और यह दावा शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने किया। आदित्य ठाकरे का यह दावा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में, अब देखिए आदित्य ठाकरे ने क्या दावा किया, देखिए कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र में हजारों फर्जी नाम जोड़े गए। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि 1995 से 2021 के बीच मर चुके लोगों के भी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए, लेकिन वोटर लिस्ट में अभी भी जिंदा दिखाए जा रहे हैं। जो लोग मर चुके हैं वो जिंदा हैं। चुनाव आयोग की लापरवाही उन्होंने बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि जो लोग मर चुके हैं अभी भी उनका नाम है और यही प्रक्रिया है जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया है। यही वो प्रक्रिया एसआईआर की है जिसमें ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनका नाम हटाया जाएगा, लेकिन उसका वहां विरोध किया जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे चुनाव आयोग की लापरवाही है। विधानसभा क्षेत्र में हजारों फर्जी नाम जोड़े गए, ये आदित्य ठाकरे का दावा है। लेकिन अब आपको याद होगा कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का विदेशी मीडिया वाला प्रेम हाल ही में देखने को मिला था। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिए और इस इंटरव्यू में उनके टारगेट पर एक बार फिर से देश की संवैधानिक संस्थाएं थी जिस पर राहुल गांधी लगातार चोट करते आ रहे हैं और वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र सरकार की तरफ से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोट हेराफेरी का खतरा है। ईसीआई की मदद से वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है ताकि वोट चोरी करके चुनाव जीता जा सके। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी
ये रणनीति बना चुकी है कि पब्लिक प्रेशर के जरिए चुनावी व्यवस्था की अखंडता को चुनौती दी जा सके। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर 2.0 का रोड मैप तैयार किया, उससे तो इतना तय है कि एसआईआर का यह सफर रुकने वाला नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले 3 सालों में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर दूसरे चरण का एसआईआर होगा, जिसमें कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पे एसआईआर होना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कुल ये 12 राज्य हैं जहां पर आप देखिए यहां पे एसआईआर दूसरे चरण का कराया जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे तमाम जो राज्य, इसमें 2026 और 27 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इन राज्यों में और एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन जो वोट चोरी की बात की जा रही है उसमें एसआईआर की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन वहां पर उसका विरोध किया जा रहा है। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया है, वोट चोरी का जवाब।